सो बच्चों ये हमारी थर्ड और लास्ट वीडियो है जीएसटी, जर्नल एंट्रीज का जीएसटी का लास्ट वीडियो है। इसके पहले तो हम लोग 2 वीडियो बनाए थे, उसमें क्या पढ़े थे, मीनिंग पढ़े थे और हम लोग क्या पढ़े थे, कितने टाइप्स का जीएसटी होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद लास्ट में तीनों वीडियो को मर्ज करके एक साथ अपलोड कर दूंगा कि आपको इजीली सारा एक साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले, जो लास्ट हम लोग जहां से छोड़े थे ना वहीं से हम लोग इसको आज वीडियो कवर करेंगे। लास्ट मैंने आपको बताया था शायद जीएसटी के कुछ रेट्स मैंने बताया था ना, रेट ऑफ द जीएसटी समथिंग कैसे था, 0%, देन योर 5%, देन 12%, देन 18%, देन 28%। मैंने लास्ट वीडियो में एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या की थी, 7% मैंने डाल दी थी। तो एक्चुअली हायर क्लास में आप उस चीज को पढ़ोगे 7% को, बट अभी आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये जो 0% होता है क्या है, वो किसके लिए होता है, वो होता है essential goods के लिए। ठीक है, which is very essential for life, like for example is your salt, नमक, essential 0%। then ये आता है कॉमन यूज का होता है, कॉमन यूज, और we can say कॉमन यूज के जो गुड्स होते हैं उसके लिए होता है। then is your standard होता है, स्टैंडर्ड रेट इज दिस 12%, स्टैंडर्ड रेट। आपका जो 18% होता है वो होता है दैट इज मैक्सिमम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, 18% इज द मैक्सिमम फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच हम लोग को जो मिलता है। ठीक है, लास्ट जो होता है वो हम लोग होता है लग्जरीज के लिए। सो लग्जरी गुड्स जो होता है, लग्जरी जो हम लोग जो चीजें खरीदते हैं या फिर जो भी सेल्स करते हैं उसके लिए हम लोग का जो लगता है परसेंटेज होता है 28%। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक रेट्स जो कि हम लोग का जीएसटी में लगता है। तो बच्चों आज हम लोग जो करने वाले हैं, जो कि लास्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं जीएसटी वाली। ठीक है, सो पहले बच्चों जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको तो ये याद होगा नहीं कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि कभी भी जब पैसा जब जाता है, when money goes out we use what जीएसटी, इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब देखो कैसे जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हम लोग का होगा तो वो क्या होगा, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। इसका तो जनरल एंट्री होगा। बेस जर्नल एंट्री का क्या होगा बच्चों, इसका जर्नल एंट्री जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वी कैन से कैश, अगर हम लोग कैश में खरीदे तो, पेमेंट किए तो, या फिर क्रेडिटर अकाउंट। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज है जो हमको पता ही है बेसिकली। लेकिन मान लो अब समझो क्या जीएसटी होगा कहां और कहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। जो सामान मैंने जो खरीदा था, जो सेलर था, जो सामान मुझे वो बेचा था, उसने बोला कि मैं आपको सामान बेचूंगा। ठीक है, वो मेरे को सामान बेचेगा, सामान का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। वो बोला कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा प्लस मैं उसके ऊपर टैक्स लूंगा। ठीक है, कितना परसेंट, फॉर एग्जांपल वी कैन से 12%। ठीक है, 12% वो मेरे से क्या लेगा, टैक्स लेगा। रेट हम लोगों को तो पता था, तो 12% मेरे से टैक्स ले रहा है। तो जनरली मेरे को टोटल अमाउंट उस गुड्स के लिए, उस सामान के लिए, उस गुड्स के लिए जो मैंने खरीदा था, परचेज किया था, उसके लिए मेरे को उस सेलर को कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट कुड बी 1000 ऑफ दैट गुड्स, उस गुड्स का दाम। ठीक है, और प्लस उसके साथ मेरे को टैक्स भी देना है। पहले हम लोग समझ चुके हैं टैक्स देना होता है, तो टैक्स जो देना उसमें मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा, 120। तो टोटल अमाउंट विच आई हैव टू पे दैट सेलर इज 1120, और वी कैन से 1120 मेरे को पेमेंट करना है। तो टोटल कैश मेरे पास से जाएगा कितना, 1120। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कितना डाल दिए, 1120। सामान कितने का था, जो एसेट था वो कितने का था, दैट गुड्स वाज कॉस्टिंग रुपीज 1000। फिर ये 120 जाएगा, तो इसके लिए एक एंट्री होगा, दैट एंट्री इज नोन एज इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने क्या करना है, ये जो 120 रुपए जो मैंने टैक्स भरा था उसमें से हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को दे देना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज योर 60 रुपीज एंड 60 रुपीज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्रीज ऑफ द परचेज। ठीक है, आपको ये समझ में आया। और एक चीज और कि ये जो इनपुट था, इनपुट वो हमारा डेबिट की हुआ, बिकॉज इनपुट जीएसटी इज आवर एसेट,
और एसेट क्या होता है, एसेट का डिफॉल्ट स्टेटस क्या होता है बच्चों, डिफॉल्ट स्टेटस होता है उसका डेबिट, दैट इज व्हाई इनपुट इज डेबिटेड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो डेबिट होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी जो हमारा जो जीएसटी जो होता है ना वो किसके साथ चलता है, तो जीएसटी जो हम लोग का होता है ना वो कभी भी गुड्स, हाँ वी कैन से एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ चलता है, के साथ चलेगा इन द सेंस उसी के साथ हमको एंट्रीज करना होता है। ये था ना, मैंने इसको डेबिट किया ना, क्योंकि हमारा जो जीएसटी होता है वो क्या होता है, सॉरी इनपुट जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का एसेट होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे एसेट होता है फर्दर इस वीडियो में। सो सेकंड, अगर हम लोग और एक क्वेश्चन करने जाइए तो याद रखना बच्चों कि गुड्स एसेट एक्सपेंसेस के साथ जीएसटी चलता है। जिधर साइड गुड्स होगा उधर, या फिर जिधर साइड एसेट होगा उधर, या फिर जिधर एक्सपेंस होगा उधर हम लोग को क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो सेकंड हमारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सेकंड बिट इज योर फॉर परचेज ऑफ एसेट। तो एसेट्स का नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से फर्नीचर, फॉर एग्जांपल वी कैन से मशीनरीज। तो दिस आर काइंड ऑफ एसेट जो हम लोग परचेज करेंगे। जब हम लोग एसेट परचेज करेंगे तो भी एक एंट्री होगा, दैट इज वो एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर अकाउंट। क्यों? बिकॉज मैंने वो एसेट खरीदा था, या तो मैं कैश में खरीद सकता हूं या तो मैं उसको क्रेडिट पे खरीद सकता हूं। ठीक है, फिर इसके साथ भी हम लोग का जो जीएसटी होगा वो क्या होगा, इनपुट जीएसटी होगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट जो भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको डाल दोगे। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपको जनरली आपको क्या करना होता है, इसके बाद नरेशन लिखना होता है। नरेशन इज मस्ट। आप पूरा क्वेश्चन नहीं समझना नरेशन क्या लिखना, पूरा आप क्वेश्चन लिख सकते हो, मैंने जनरलिज में बताया था। तो ये हम लोग का परचेज था। एक चीज बच्चों ध्यान रखना कि ये जो एसेट होता है, मैंने यहाँ लिखा ना एसेट होता है, वो क्यों होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बिकॉज जनरलिज कर रहे हैं हम लोग, तो एक बिट समझना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बाद में। एक को बेस लेके चलते फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। ओके, सो सेकंड जो क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट जो तरीका होगा समझने का होगा कि जब सेल करते हैं, जब हम लोग सामान बेचते हैं उस समय हम लोग का जीएसटी किस साइड जाता है और कहां पे उसका एंट्री होता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी लगता है, परचेज के साथ इनपुट जीएसटी लगता है। क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट इज योर फॉर सेल ऑफ गुड्स। सामान बेचा मैंने, तो मैंने जब सामान बेचा होगा तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब जनरली हुआ क्या होगा कि जब मैंने बेचा होगा सामान तो मैंने उनसे क्या लिया होगा, टैक्स लिया होगा, क्या होगा, सो दैट कुड कम अंडर दिस टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। हमारा सेल्स के साथ अब जो जीएसटी होता है वो आउटपुट यूज होता है और हम लोग का वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्योंकि यहां सेल्स जब हम लोग करते हैं सामान तो हम लोग का जो जीएसटी होता है वो क्या बन जाता है, वो हम लोग का लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझ लिया कि जब हम लोग का परचेज होता है सामान तो इनपुट लगता है और जब सेल्स होता है सामान तो आउटपुट लगता है। तो बच्चों तो ये था हमारा सेल्स और परचेज जर्नलिटीज। अब देखो आपको जब एसेट भी जब सेल करोगे ना तो सिंपल है, यहाँ एसेट का नाम हो जाता है जनरल। ठीक है, और कुछ नहीं होता है, बाकी सब जैसे परचेज था सेल्स का भी एंट्री सेम होता है। एक चीज आप देखो कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि व्हेन मनी गोज आउट देयर इज अ इनपुट जीएसटी। ठीक है, परचेज जब सामान किए थे आपने, जब सामान खरीदा था आपने, तो आपका पैसा आपके पास से गया होगा, सामान आया होगा, एसेट आया होगा, मनी गया होगा। तो व्हेन मनी गोज आउट देयर इज अ इनपुट जीएसटी। ठीक है, इन और आउट अपोजिट मैंने बताया था। एंड व्हेन मनी कम्स इन, सेल्स क्या करते हो, जब सामान बेचते हो तो सामान आपके पास से जाता है, पैसा आता है, तो व्हेन मनी कम्स इन देयर इज अ आउटपुट जीएसटी। ये याद रखने का एक तरीका है। ठीक है,
अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये जो बेसिकली जो बच्चों जो ये जो लायबिलिटी होता है, ये एसेट होता है, ये क्यों होता है, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा स्टोरी समझते हैं। सपोज जस्ट यू हैव टू इमेजिन द थिंग्स कि देयर इज वन गर्ल, ठीक है, जिसका नाम है इबादत, ठीक है। अब क्या है ना कि किसी नॉर्मल नाम यूज नहीं कर सकता हम लोग, तो जस्ट एक नाम है वो कि देयर इज वन गर्ल, उसका नाम है इबादत, है ना। तो वो लड़की जो है इबादत, जो उसने क्या किया, उसने कुछ सामान खरीदा, ठीक है। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड इबादत, उसने एक सामान खरीदा। किससे खरीदा? मिस्टर मान लो सोहनलाल से। सोहनलाल से उसने सामान खरीदा। क्या सामान का नाम था? कॉटन। उसने सोहनलाल से कॉटन खरीदा। जो इबादत थी उसने सोहनलाल से कॉटन खरीदा। अच्छा, वो कॉटन खरीदी क्यों होगी? थोड़ा सा सोचो। क्योंकि उसको कपड़ा बनाना होगा, सिंपल सा बात है, सब कोई जानते हैं। हुआ क्या कि जब वो कॉटन खरीदी तो उसने जर्नल एंट्रीज क्या किया होगा, मैं आपको वो बता रहा हूं कि वाई इनपुट इज एसेट, ठीक है। देखो, तो जब उसने खरीदा होगा तो उसने एंट्री किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा पेमेंट किया होगा। सोहनलाल ने उनको जो बेचा, कॉटन बेचा, उसने उसको कॉटन बेचा 1000 रुपीज का। उसने बोला, सोहनलाल ने बोला कि मैं तो तुमको कॉटन बेचूंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर क्या लूंगा? जीएसटी, ठीक है। कितना परसेंट? फॉर एग्जाम्पल 12%, ठीक है। तो 12% 1000, 12% इज कम टू योर लाइक 120 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 120 रुपए जो सोहनलाल एक्स्ट्रा उससे ले रहा है, तो उसको पेमेंट तो करेगी, बिकॉज शी हैज टू परचेज दैट कॉटन। तो उसने क्या किया, वो 120 रुपए टैक्स भी दे दिया। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो उसने दिया, तो 1000 रुपीज का उसका हो गया सामान, प्लस उसने दिया इनपुट सीजीएसटी 60, ठीक है। और उसने दिया इनपुट एसजीएसटी 60, ठीक है। टैक्स उसने दे दिया। टोटल उसने पेमेंट कितना किया? 1120 रुपए। पीछे भी हमने सेम एग्जांपल के साथ किया था, बट ये इनपुट समझने के लिए। तो उसने ये एंट्री किया होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा। जनरली उसने जब पेमेंट किया जो टैक्स, तो सोहनलाल ले लिया, ठीक है। सोहनलाल ने क्या एंट्री किया होगा वो तो आप एक पेपर में करके रख लो अपने पास, क्योंकि आपको बाद में समझने में इजी होगा। बिकॉज हम लोग मैं बस ये इबादत का एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। सोहनलाल का एंट्री आप सेल्स वाला कर लो। तो इसने ये किया। अब क्या किया इबादत ने? उस कॉटन को यूज करके उसने एक शर्ट बनाया। क्या बनाया? शर्ट, जो पहनते हैं, ठीक है। शर्ट बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे एक शर्ट बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज शर्ट, ये हाथ है उसका, हाफ स्लीव्स हो या फिर फुल स्लीव्स हो, आप जैसे जो मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये उसका बटन्स है। सो इज दिस लुकिंग लाइक शर्ट? आई गेस यस। तो बच्चों ये शर्ट है जो कि उसने बनाया और इबादत ने बनाया। तो जब वो बनाई होगी उस शर्ट को बेचने के लिए, तो क्या उसको वो जितना में बनाई है उतना में बेचेगी कि ज्यादा बेचेगी? ज्यादा बेचेगी, सिंपल बात है। तो उस शर्ट का कॉस्ट उसने रखा इबादत ने 2000। कितना? 2000, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब पता चला गवर्नमेंट को, किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जब पता चला कि इबादत है जो कि एक कंपनी ओपन की है जिसमें वो शर्ट बना रही है, तो वो गवर्नमेंट पहुंच गया इबादत के पास। पहुंच के उसको क्या बोला, ऐसा है कि तुम शर्ट बेच रही हो तो मुझे सेल टैक्स दो। क्या दो? सेल्स का टैक्स दो। कितना? उसने बोला कि सेल्स टैक्स मुझे, फॉर एग्जांपल यू कैन गिव सेल्स टैक्स ऑफ 12%, ठीक है। 12% एग्जांपल लेके हम लोग कर रहे हैं। तो उसने क्या किया? सेल्स टैक्स कितना मांगा? 12% मांगा। सो 2000 का 12% कितना हो गया? फटाफट कैलकुलेट करो। दैट कुड बी कम टू 240, ठीक है। सो 240 रुपया किसको? इबादत को, गवर्नमेंट को देना था। क्या था ना? तो वो क्या करेगी? ये पैसा से वो कस्टमर से अपना पैसा लेगी। वो सिंपल सा बात है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि बर्डन होता है सेलर के ऊपर, वो उसको शिफ्ट कर देता है बायर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब लेकिन जब वो गवर्नमेंट उससे 240 रुपये मांगा तो क्या बोलती है इबादत? क्या बोलती है? मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर इफ एनीवन वांट टू राइट इट आउट, दे कैन राइट और दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट।
सो इबादत ने क्या बोला कि सर ऐसा है कि मैंने जब कॉटन खरीदा था, क्योंकि जब वो शर्ट बना के जब वो सेल कर रही होगी, शर्ट बना के जब वो सेल कर रही होगी इबादत, तो उसने क्या एंट्री किया होगा, सेल का एंट्री किया गया होगा जनरली उसने, इबादत ने, मतलब खुद आप अपने आप को सोचो क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, 2000 का सामान था टोटल, तो टोटल पैसा उसने पेमेंट कितना गया, 2000 प्लस 120। ठीक है, और इसने 2240 ऐसे वो सेल की एंट्री की होगी। तो जब गवर्नमेंट मांगा तो जो वो बोली कि ऐसा है कि मैंने जब कॉटन खरीदा था, कॉटन जब उसने परचेज किया था, किसने, इबादत ने, तो उसने गवर्नमेंट को दिया था टैक्स कितना, 120, याद है बच्चों, 120 दिया था ना उसको, सेलर को दिया था ना 120 रुपया, तो वो जो 120 तो टैक्स ही हुआ, तो उसने दिया था 120। वो फिर बोली कि जब मैं शर्ट बना रही हूं तो मैं आपको फिर से दे रही हूं 240, 2 बार मैंने क्यों टैक्स क्यों दूं मैं, बिकॉज ये जो शर्ट जो बना है वो तो कॉटन से ही बना है, तो मैंने जब एक बार आपको टैक्स दिया है तो दोबारा क्यों दूं। ठीक है, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, और वी कैन से राइटिंग ऑफ जीएसटी। देखो क्या होगा इसमें, किस तरीके से होगा, तो इसका जनरली आउटपुट, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं फिर उसको बताता हूं आप लोग किस तरीके से ये होता है। तो ये समझ में आया बच्चों कि उसने सीधे बोला कि मैंने आपको कॉटन का भी जीएसटी दिया था, ठीक है, और मैं आपको शर्ट का भी जीएसटी दूं, और ये शर्ट जो है वो तो कॉटन से ही बना है, तो मैं आपको जीएसटी 2 बार क्यों दूं। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो आउटपुट सीजीएसटी जो था हमारा कितना था, 120, और आउटपुट एसजीएसटी कितना था हमारा, 120। ठीक है, तो क्या था ना हम लोग का कि इनपुट सीजीएसटी अपना कितना था, इनपुट सीजीएसटी था बेसिकली 60 एंड 60, और इनपुट एसजीएसटी था 60। ठीक है, तो ये जो 60 था उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे आउटपुट से। ठीक है, तो अब देखो इसमें से माइनस करके आपका बचा कितना, 60, ये बचा कितना, 60 बचा ना 60, बिकॉज ये जो 60 था ना, ये इनपुट जो हम लोग दिए थे तो पहले दिए थे, अभी यूज हो रहा है कि नहीं, अभी यूज हो रहा है, पहले हम लोग जब कॉटन लिए तभी जाके इबादत ने दे दिया था, अभी उसको यूज हो रहा है ना। तो इसी चीज को जब कोई चीज, बच्चों याद करो कि जब कोई चीज बाद में फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, एसेट, एसेट होता है ना, एंड एसेट का डिफॉल्ट स्टेटस क्या होता है, डेबिट। ये आपको समझ में आया क्यों एसेट हुआ, बिकॉज ये जो 60 रुपीज जो उसने पहले दिया था वो अभी जाके राउंड ऑफ किया गया है, और उसका बेनिफिट उसको देना कितना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा ओनली 60 रुपीज गवर्नमेंट को दोबारा, बिकॉज 60 रुपीज ही हैड पेड अर्लियर। ठीक है, तो उसका 60 रुपीज बच गया ना इस बार, तो ये जो बच गया था वो तो बाद में उसको यूज किया जा सकता है, एंड जब भी जो भी कोई भी चीज हम लोग बाद में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। सो दैट इज योर एसेट, एंड हेंस एसेट इज योर क्या होता है, डिफॉल्ट स्टेटस डेबिट। अभी समझ में आएगा क्या क्यों होता है इनपुट जीएसटी डेबिट, और सेम तरीके से हम सेल्स करेंगे तो उल्टा हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको जनरली करना क्या होता है, लास्ट में फाइनल सेटलमेंट हम लोग का जनरल एंट्रीज ऑफ जीएसटी में क्या करना होता है, इसी चीज को करना पड़ता है, फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट कैसे करते हैं हम लोग, लास्ट एंट्री जो होता है हम लोग का बेसिकली जनरल एंट्रीज ऑफ जीएसटी में वो होता है फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट करते कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि आउटपुट जीएसटी से माइनस कर दिया मैंने इनपुट जीएसटी, जो बचा वो मेरा एसेट हो गया, बिकॉज पिछले बार भी मैंने उतना पैसा दिया था गवर्नमेंट को, इस बार भी अगर ज्यादा दूंगी तो ज्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा हो जाएगा। ठीक है, सो होता है कैसे, तो आप क्या करोगे, सिंपल, जितना आपके पास आउटपुट जीएसटी होगा ना उसको एड अप कर लेना। ठीक है, और जितना इनपुट जीएसटी होगा उसको ऐड कर लेना। आउटपुट
CGST अलग करना और आउटपुट SGST अलग करना। आउटपुट CGST जो भी होगा सारा ऐड करके समथिंग आपका अमाउंट आया होगा। अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। आउटपुट CGST को आउटपुट इनपुट CGST के साथ ही आपको सेटल करना होता है, ठीक है। अगर अमाउंट आ गया, सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको बैंक से पेमेंट करना होता है, बैंक का, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा आप प्लस करके डाल दोगे। और आउटपुट SGST के साथ भी सेम करना है। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। अगर सेटल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सेटल हुआ तो यू हैव टू ओपन अ बैंक, मतलब आप बैंक से सेटल करोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो दिस आर द जर्नल एंट्रीज जो कि बेसिकली हम लोग GST के साथ करते हैं। और एक चीज याद रखना बच्चों कि जिस तरीके से हमारा जैसे गुड्स के साथ जो होता है ना, जैसे जैसे मैंने सामान परचेज किया था तो परचेज गुड्स था तो हमारे पास आया था तो मैंने इनपुट लगाया था, सेम तरीका हम लोग का होता है हमारा एक्सपेंसेस के साथ और एसेट के साथ भी। अगर एक्सपेंसेस का हम लोग एग्जांपल लें तो एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे रेंट, रेंट इज और एक्सपेंस। तो अगर मैं रेंट पे करूंगा तो मैं क्या करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर जो भी। तो बेसिकली बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल एक ट्रिक होता है समझने का, क्योंकि मुझे तो ट्रिक भी बताना आपको। When money goes out, money goes out, there is a input GST, ठीक है। सो जब आप रेंट पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा है, क्या आ रहा है, पैसा तो जा रहा है, सिंपल सा बात है, एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनपुट GST रहेगा। और व्हेन मनी कम्स इन, इनकम रिसीव करो किसी से, पैसा आपके पास आ रहा है, तो कौन सा GST रहेगा, आउटपुट GST रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों चीज, गुड्स हो या फिर आपका एसेट्स हो या फिर आपका एक्सपेंसेस हो, आपको सेम यूटिलाइज करना है, सेम एंट्रीज यूज करना है, ठीक है। जैसे परचेज के लिए इनपुट था, सेम एसेट के लिए भी इनपुट होगा और एक्सपेंसेस के लिए भी इनपुट होगा। और अपोजिट में सेल्स के साथ जो होता है आउटपुट होता है आपका सेम होगा, ठीक है बच्चों। सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। GST सिंपल है, आप क्वेश्चंस करो बुक्स के, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।